नमस्कार, न्यूज 18 आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ में मनदीप। खबरों की शुरुआत करते हैं। गाजीपुर में जमीन विवाद में ट्रिपल मर्डर का मामला सामने आया। बेटे ने मां, पिता और बहन की हत्या कर दी है। धारदार हथियार से तीनों की हत्या की गई। सदर कोतवाली क्षेत्र के डिलिया गांव की घटना है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तीनों के शव। पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है और धारदार हथियार से मारकर तीनों को मौत के घाट उतारा गया है। तो जमीन विवाद से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है जिसमें 3 मर्डर किए गए हैं और पूरे गांव में दहशत का माहौल है। तो गाजीपुर का ये पूरा मामला जहां पर जमीन विवाद हुआ था, जिसमें एक बेटे ने मां, पिता और बहन की हत्या कर दी है। धारदार हथियार से तीनों की हत्या की गई। सदर कोतवाली क्षेत्र के डिलिया गांव की घटना है। पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले को लेकर जांच की जा रही है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, ये गांव की तस्वीरें हैं और मौके पर कई सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तो जो शुरुआती जांच है उसमें जमीन विवाद का मामला सामने आया है और फॉरेंसिक टीम भी इस वक्त मौके पर मौजूद है और तमाम सैंपल लिए जा रहे हैं ताकि पूरे मामले को लेकर खुलासा हो सके। तो कई दिनों से ये विवाद चल रहा था परिवार में और एक बेटे ने मां, पिता और साथ ही बहन की धारदार हथियार से हत्या कर दी। पुलिस ने पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। फॉरेंसिक की टीम भी मौके पर पहुंची और सैंपल इकट्ठा किए गए और फिलहाल कातिल की तलाश की जा रही है। और चंदौली के अलीगढ़ थाना क्षेत्र के धपरी गांव में एक मुस्लिम परिवार की जमीन की खुदाई के दौरान शिवलिंग मिला है। मदरसा निर्माण के लिए की जा रही थी खुदाई और जमीन से शिवलिंग मिला। मदरसे की जमीन पर मिले शिवलिंग को पास के मंदिर में स्थापित किया गया है। इसके बाद में बड़ी संख्या में लोग शिवलिंग की पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे। एहतियातन फोर्स तैनात की गई है। ग्रामीणों ने पुरातत्व विभाग से सर्वे की मांग की है। मदरसे को शिव मंदिर घोषित करने की भी मांग की जा रही है। श्रावण माह में शिवलिंग के प्रकट होने की खबर जैसे जैसे फैल रही है, लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। चंदौली में आस्था और विश्वास का कुछ ऐसा संगम हुआ कि मानो चमत्कार हो गया। हमारी मौजूदगी धपरी गांव में है और यहाँ एक मदरसे के नींव की खुदाई में भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग मिला है। अर्घा के साथ मिला यह शिवलिंग। हम आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं। इस मंदिर में प्रशासन ने स्थापित करवा दिया गया है। यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर एक कोर्ट नुमा एक बिल्डिंग है जहाँ मदरसे का निर्माण हो रहा था और वहीं पे ये शिवलिंग मिला है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पत्थर के शिवलिंग में बाकायदा भोलेनाथ अर्घे में दिख रहे हैं। नर्मदेश्वर महादेव के रूप में जाने जाने वाले इस शिवलिंग के आकार को लोग बता रहे हैं कि सैकड़ों वर्ष पुराना है। चूँकि यह इलाका बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है कि भगवान काशी विश्वनाथ के 84 कोस की जो परिक्रमा होती है उसके परिधि में भी ये इलाका आता है। वहीं शिवलिंग मिलने के बाद में जमीन के मालिक अंसार का बयान सामने आया। अंसार ने कहा कि प्रशासन शांतिपूर्वक समस्या का समाधान कराए। हम ग्रामीणों के साथ में हर तरह के सहयोग के लिए तैयार हैं। ये हमारा ननियाल है। यहाँ पे एक हमारी ज़मीन है जिसके ऊपर हम बाउंड्री कराने के लिए आए हुए हैं। बाउंड्री कराने के दौरान जो गड्ढा खुद रहा था ने का उसमें कुछ मिला जो हमने देखा नहीं और हमको लेबरों ने बताया कि इसमें कुछ मिला है। उसको लेके थोड़ा विवाद होने की संभावना है जो उसको हम चाहते कि ना हो। हम चाहते हैं कि प्रशासन इसका पूरा
समाधान करे अच्छे से, किसी तरह का कोई विवाद नहीं होना चाहिए, शांतिपूर्वक तरीके से ये इसका जो है समस्या का समाधान हो जाए। कल सायं मुझे और सीओ साहब को ये सूचना प्राप्त हुई कि एक भूमि में निर्माण के दौरान एक शिवलिंग की प्राप्ति हुई है और सूचना मिलने पे हम लोग यहाँ पे आए। मौके पे शांति व्यवस्था कायम है और ग्रामवासियों की सहमति से, ग्राम प्रधान इत्यादि की सहमति से शिवलिंग को लाके मंदिर में रखवाया गया। मंदिर में पूजा अर्चना लोगों के द्वारा की जा रही है। शांति व्यवस्था कायम है। नियमानुसार आगे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मेरठ में बाइक सवार बदमाशों ने कपड़ा व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना की जानकारी मिलने पर कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और परीक्षितगढ़ क्षेत्र के सिंहपुर गांव में अनुज नाम के व्यापारी के हत्यारों की तलाश के लिए कई टीमें लगाई गई हैं। थाना परीक्षितगढ़ क्षेत्र की वारदात है। पुलिस अब इस ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री पर जांच कर रही है। आज दिनांक 27 तारीख को सुबह 10 बजे थाना परीक्षितगढ़ के अंतर्गत सिंहपुर गांव से सूचना मिली कि एक नवयुवक को कुछ लोगों ने गोली मार दी है। युवक की शिनाख्त हो चुकी है। ये कपड़े के फेरी का काम करता था। अभी तक जो पूछताछ हुई है इसमें कुछ संदिग्धों के नाम प्रकाश में आए, जिसके लिए टीम रवाना हो गई है। शीघ्र ही इसका संपूर्ण अनावरण करते हुए गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। ग्रेटर नोएडा में ग्रीन बेल्ट में अवैध कब्जे पर अथॉरिटी का बुलडोजर चला है। प्रशासन की टीम ने यहां पर 2 दर्जन दुकानें ध्वस्त की हैं और करीब 1 लाख वर्ग मीटर जमीन कब्जा मुक्त कराई गई। अथॉरिटी मलबा हटाकर मौके पर पौधारोपण भी कर रही है। आरोप है कि नोटिस के बाद भी अवैध कब्जा नहीं हटाया जा रहा है, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। इस मौके पर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अफसर और भारी पुलिस बल भी मौजूद रही। जमीन खाली कर रही है और इस पर अभी इस पर बैरिकेडिंग होगी और इस पर तार फेंसिंग करके प्लांटेशन होगा। आगे मलबा हटा रहे हैं और हमारा आज ये दुकानदारों को संदेश भी है, जो बाहरी दुकानदार हैं, कि वो दुकान लेते समय ये देख लें कि ये अवैध है, अवैध जमीन पर बना हुआ है कि वैध जमीन बना हुआ है, क्योंकि अतिक्रमण की कार्रवाई के दौरान खामखा उनका नुकसान होता है और किसान उनको चोरी छिपे बताता है नहीं कि ये अवैध है। तो वो जांच पड़ताल कर ही अपनी दुकानें किराए पर लें, नहीं तो उनका अनावश्यक नुकसान होगा और उसके लिए फिर वो अपनी जिम्मेदार मानेंगे, जबकि इसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार है। गाजियाबाद में पुलिस ने गैंगस्टर नाजिया अख्तर पर बड़ी कार्रवाई की है और प्रशासन ने उसकी तकरीबन 2 करोड़ 40 लाख रुपए की संपत्ति को कुर्क कर दिया। नाजिया पर धोखाधड़ी समेत कई मामले दर्ज हैं। आरोप है कि ये संपत्ति उसने अपराध के पैसों से हासिल की थी। कुर्क की गई संपत्ति में करीब 2 करोड़ का एक 2 मंजिला मकान और 40 लाख रुपए के 2 टेम्पो ट्रैवलर है। गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। सहायक पुलिस आयुक्त नंदग्राम के द्वारा मुकदमे से संबंधित अभियुक्ता नाजिया अख्तर की अवैध रूप से कमाई से खरीदी गई 2 करोड़ रुपए की बिल्डिंग, जो कि थाना साहिबाबाद में स्थित है, उसको कुर्क किया गया है। साथ ही साथ 2 टेम्पो ट्रेवलर जिनकी कीमत करीब 40 लाख रुपए है, उनको भी कुर्क किया गया है। इस प्रकार कुल 2 करोड़ 40 लाख रुपए की संपत्ति को कुर्क किया गया है। रामपुर में 15 दिन बाद कब्र से महिला का शव निकाला गया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 12 जुलाई को महिला का शव मिला था। मृतक महिला के शव को परिजनों ने रामपुर लाकर दफना दिया था और महिला के परिजनों ने उसके पति पर हत्या का आरोप लगाया। वो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में मदरसे का इमाम है और परिजनों ने लोहे के सूजे से गोदकर और तेजाब पिलाकर हत्या करने का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ पुलिस और साथ ही मृतक महिला के परिजनों के कहने पर रामपुर पुलिस ने महिला का शव कब्र खोदकर निकाला और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लोग यहाँ आए थे और मैंने कल ही जिलाधिकारी महोदय से रिक्वेस्ट किया कि चूँकि तत्काल इसका पोस्टमार्टम कराया जाना अनिवार्य है, इस पर जिलाधिकारी महोदय के द्वारा आदेश पारित किया गया और आज उसका कब्र से निकाल करके पोस्टमार्टम करा करके विधिक कार्रवाई की जाएगी। इटावा में साइबर फ्रॉड गैंग ने रिटायर्ड दंपति से ठगी की कोशिश की है। साइबर ठगों ने उसके बेटे के पहलगांव हमले के आतंकियों से संबंध होने का आरोप लगाकर ठगने की कोशिश की। साइबर ठगों ने रिटायर्ड टीचर दंपति को करीब 5 घंटे डिजिटल अरेस्ट कर रखा और केस से बचने के लिए 15 लाख रुपए मांगे गए और इसके बाद फिर रिटायर्ड दंपति पैसे निकालने बैंक गए और काउंटर पर बैठे कैशियर को कुछ शक हुआ।
तो उसने बैंक मैनेजर को इसकी जानकारी दी। जब बैंक मैनेजर ने उनसे बात की तो पूरा मामला सामने आया। हमारे पास फ़ोन आया कि आपका पहचान पत्र जो है मुझे जम्मू कश्मीर के पहलगांव में जो दुर्घटना हुई थी उसमें आपका जो है पाया गया है। आपका नाम जो है देशद्रोह में जा रहा है। आप अपनी सत्यनिष्ठा प्रमाणित करो, क्योंकि आपका जो है पाकिस्तान से फंडिंग हुई है। आपका खाता HDFC बैंक में है, जिसमें कि 40 लाख रुपया डिपॉजिट हुए हैं। तो जबकि मेरा ना तो कोई खाता है HDFC बैंक में और ना ही मैं इस पहलगांव या जम्मू कश्मीर कभी जीवन में गया भी नहीं हूँ। गाजियाबाद के शालीमार गार्डन इलाके में 2 मुस्लिम महिलाओं ने हिंदू धर्म अपनाया है और ये दोनों महिलाएं काफी समय से हिंदू धर्म अपनाना चाहती थी। खुशबू के पहले पति से 3 बच्चे हैं, जबकि दूसरी महिला सोनिया चौधरी है। दोनों महिलाओं को पूरे विधि विधान के साथ में हिंदू धर्म अपनाया गया। 3 साल से मेरी मुलाकात हुई थी। एक मेरी फ्रेंड है, दीदी भी है, वो फ्रेंड भी है, तो उनके थ्रू हुई थी। उनके हस्बैंड के दोस्त है विपिन, वो POP की ठेकेदारी करते हैं और विपिन और वो दोनों खास दोस्त हैं। मेरी बेटी का जन्मदिन दीदी ने सेलिब्रेट किया था, मैंने नहीं, मेरा इतना दोस्त भी नहीं था उस टाइम। तो दीदी ने बर्थडे मनाया था, तो उनका देवर के रूप में वो आए थे और जब मेरी बेटी से मिले उन्हें बहुत लगाव सा हो गया। तो 2-3 बार वो बाद में भी मिले। जब दीदी ने मेरी बात आगे बढ़ाई कि ये भी अकेली है, आप भी अकेले हैं, लेकिन मैंने उस टाइम शादी के लिए मना कर दिया था, क्योंकि मेरे को पहले ही काफी इतना तोड़ दिया था इस धर्म के चक्कर में। मैं पागल तो वैसी हो चुकी थी। फिर दीदी ने बोला हर कोई ऐसा नहीं होता, एक बार तू देख आजमा। बहुत दिन बातें चलती रही, सब कुछ ठीक लगने लगा तो मैंने शादी कर दी। एक तो बहन भैया रिश्ता नहीं मानते वो, ठीक है, और फिर शादी करने के बाद तलाक हो जाता है उनको 6 महीने में, किसी का 1 महीने में, किसी का साल भर में। इसलिए क्योंकि लोग गट्टा पुरखा अपनाते हैं, बहन भैया रिश्ता नहीं समझते, अत्याचार करते हैं, वो अपनाते, बीवी को मारते हैं और बच्चा की मशीन समझते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, हलाला करवाते हैं लड़कियों का। इसलिए लड़की आ रही है हिंदू धर्म में, अच्छा लगा उनको, इज्जत मिलती है, सम्मान मिलता है, खुल के जियो। एक तो बहन भैया रिश्ता नहीं मानते वो, ठीक है, और फिर शादी करने के बाद तलाक हो जाता है उनको 6 महीने में, किसी का 1 महीने में, किसी का साल भर में। इसलिए क्योंकि लोग गट्टा पुरखा अपनाते हैं, बहन भैया रिश्ता नहीं समझते, अत्याचार करते हैं, वो अपनाते, बीवी को मारते हैं और बच्चा की मशीन समझते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, हलाला करवाते हैं लड़कियों का। इसलिए लड़की आ रही है हिंदू धर्म में, अच्छा लगा उनको, इज्जत मिलती है, सम्मान मिलता है, खुल के जियो। प्रतापगढ़ में मुस्लिम ने 25,000 रुपए के इनामी ब्लॉक प्रमुख सुशील सिंह समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और रजिस्ट्री कार्यालय के बाहर हुई फायरिंग के मामले में गिरफ्तारी हुई है। आरोपियों के पास से पिस्टल और जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया। पुलिस ने सुशील सिंह को लखनऊ के चुनहट स्थित होटल से गिरफ्तार किया है, जबकि आकाश शुक्ला को मकरा दशरथपुर मार्ग से पकड़ा गया। गिरफ्तार सुशील सिंह का आपराधिक इतिहास पहले से भी रहा है। उसके खिलाफ कई संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज है और अब तक कुल 8 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। और हरदोई में 2 पक्षों में जमकर ईंट पत्थर चले हैं। इस घटना में दोनों ओर से 7 लोग घायल हो गए। दोनों पक्षों की तरफ से शिकायत मिलने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मारपीट में 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि गाड़ी खड़ी करने को लेकर विवाद हुआ था। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया। कस्बा मल्लावा से संबंधित एक मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुआ है। प्रकरण की जांच की गई। संबंधित घटना कस्बा मल्लावा में कल दिनांक 25/7/2025 की शाम का है। 2 पक्षों के मध्य गाड़ी खड़ी करने के विवाद को लेकर मारपीट हुई है। प्रकरण में पुलिस की ओर से अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है। कुल 7 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। अग्रेतर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। खबर हापुड़ से है, जहां पर ग्रामीणों को हथियारों से भरा एक लावारिस बैग मिला है। बैग के अंदर एक रिवॉल्वर, तमंचा और 10 कारतूस और अन्य सामान भी मिला है। दरअसल रात में आसमानों में ड्रोन उड़ने की अफवाहों के चलते ग्रामीण रात में
जागकर पहरा दे रहे थे, तभी ये बैग मिला। ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। इसके बाद में पुलिस ने बैग को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। दरअसल हापुड़ में ड्रोन से घरों की रेकी करने के बाद में चोरी की घटनाओं को अंजाम देने की अफवाह जोर पकड़ रही है। वहीं अब लावारिस हथियारों से भरा बैग मिलने से ग्रामीण दहशत में है। बुलंदशहर में पुलिस लाइन में तैनात एक ट्रेनी सिपाही ने संदिग्ध हालत में जहर खा लिया। सिपाही को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। घटना बुलंदशहर पुलिस लाइन की है, जहां पर ट्रेनी सिपाही भूपेंद्र ने अचानक से जहर खा लिया। सिपाही भूपेंद्र मूल रूप से हाथरस का रहने वाला है और आज ही छुट्टी बिताकर वापस ड्यूटी पर लौटा था। ट्रेनिंग सेंटर पुलिस लाइन बुलंदशहर लौटते समय रास्ते में उसके द्वारा किसी पदार्थ का सेवन किया गया, जिसके बाद ट्रेनिंग सेंटर पहुंचकर उसकी तबीयत खराब हुई। तत्काल आरटीसी प्रभारी के द्वारा भूपेंद्र को उपचार हेतु जिला अस्पताल ले जाया गया। वहां से उसे हायर सेंटर लक्ष्मी हॉस्पिटल बुलंदशहर उपचार हेतु लाया गया है। डॉक्टर्स के द्वारा उसकी कंडीशन स्टेबल बताई गई है। अलीगढ़ में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़का और लड़की को दुकान के अंदर आपत्तिजनक हालत में देखा गया। वीडियो का पुलिस ने संज्ञान लिया है और आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया, जिसमें एक लड़का व लड़की एक दुकान में आपत्तिजनक स्थिति में मिले हैं। इस संबंध में सूचना प्राप्त होने पर तत्काल संज्ञान लेते हुए दी गई तहरीर के आधार पर थाना इगलास पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। लखनऊ में थार ड्राइवर पर लोगों का गुस्सा फूटा है। थार गाड़ी पर लोगों ने ईंट और पत्थर फेंके हैं। थार ने एक युवक को टक्कर मार दी थी और थार गाड़ी चला रहा युवक भी घायल हो गया था। पारा पुलिस ने घायल को अस्पताल भेजा। बुद्धेश्वर चौराहे के पास की घटना है। बरेली की एक लड़की जो पढ़ाई के लिए देहरादून गई थी, धर्मांतरण गैंग के सुनियोजित साजिश का शिकार बन गई। ऑनलाइन नेटवर्किंग और हॉस्टल की दोस्तियों के जरिए पहले उसका ब्रेन वॉश किया गया और फिर धर्म परिवर्तन कर उसे सुमैया नाम दे दिया गया। अवैध धर्मांतरण की इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड वही आगरा वाला अब्दुल रहमान बताया जा रहा है, जो पहले भी कई धर्मांतरण मामलों में जांच के घेरे में आ चुका है। ऑपरेशन कालनेमी में खुली धर्मांतरण साजिश। पाकिस्तान दुबई से था धर्मांतरण गैंग का कनेक्शन। सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेम से हिंदू लड़कियों का शिकार। ऑपरेशन कालनेमी के तहत उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस ने ऑपरेशन कालनेमी के तहत धर्मांतरण के नाम पर चल रहे एक हाईटेक ब्रेन वॉश नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है, जो न सिर्फ देश बल्कि पाकिस्तान और दुबई तक फैला हुआ था। 2 युवतियों की शिकायत के बाद शुरू हुई इस जांच में बड़ा खुलासा हुआ कि ऑनलाइन गेम, सोशल मीडिया और जूम ऐप जैसे डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल कर युवतियों को मानसिक रूप से ब्रेन वॉश किया जा रहा था। अवैध धर्मांतरण की शिकार बरेली से देहरादून पढ़ाई के लिए आई एक पीड़ित युवती का पुलिस ने जब रेस्क्यू किया तो धर्मांतरण गैंग की एक एक परत खुलती चली गई। देहरादून पुलिस के मुताबिक पहले ऑनलाइन गेम्स के जरिए लड़कियों को फंसाया जाता था, फिर उन्हें पाकिस्तान से ऑनलाइन कुरान की तालीम दी जाती थी और दिल्ली बुलाकर उनका आधार कार्ड बदला जाता था। बाद में दिल्ली में निकाह कर मुस्लिम समाज से जोड़ा जाता था। पुलिस के मुताबिक इस गैंग के तार पाकिस्तान और दुबई से जुड़े हैं। कन्वर्टेड नेम है सुमैया, जिसका भी धर्मांतरण ऑलमोस्ट हो चुका था और 3 बार उसको दिल्ली भी बुलाया गया था। उसके फेक कागज़ तैयार कर लिए गए थे और वो यहाँ पर एक लूडो का गेम है, उससे थोड़ी पाकिस्तान और इजिप्ट के लड़कों से, दुबई के लड़कों से कनेक्टेड थी और वहीं से इसका कनेक्शन जो है इसको धर्मांतरण के लिए प्रेरित करना, प्रलोभन देना। खासकर जो कन्वर्टेड सुमैया थी, जिसका नाम कन्वर्टेड रखा गया था, वो उसको प्रलोभन देने के लिए उसके अकाउंट्स में भी काफ़ी सारे पैसों का जो है ट्रांजैक्शंस कराया गया, जो यहाँ से इंडिया के एक अकाउंट से दुबई से जो है पाकिस्तान पहुँचा। साथ ही साथ उसको अरेबिक और सारी चीज़ें
चीज़ें ऑनलाइन लगातार उसको अरबिक और इस्लाम के संबंध में उसको लगातार ऑनलाइन क्लासेस ली जा रही थी और उसका फेक आधार कार्ड भी जो है दिल्ली में जो बनाने का प्रयास हुआ जिससे उसको दुबई भेजा जा सके, उसमें भी जो है मेन मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान, उसको 2 बेटों को गिरफ्तारी वहाँ पर दिल्ली से हो चुकी है। काफ़ी सारा लिटरेचर मिला है जो कुरियर के माध्यम से यहाँ भेजा जाता था। देहरादून पुलिस के मुताबिक धर्मांतरण गैंग के लोग सोशल मीडिया और सहानुभूति के जरिए पहले युवतियों का भरोसा जीतते थे, फिर धीरे धीरे ब्रेन वॉश कर इस्लाम धर्म अपनाने के लिए प्रेरित करते थे। पीड़ित युवतियों का ब्रेन वॉश करने के लिए गिरोह द्वारा मुस्लिम धर्म की उच्च शिक्षा प्राप्त युवतियों का इस्तेमाल किया जाता था। आरोपियों में से कई लोग खुद भी पहले हिंदू थे और अब मुस्लिम बनकर दूसरों का कन्वर्जन कराने में लगे हैं। मीनवाइल उसको इस्लाम धर्म को अपनाने के लिए तरह तरह से उसको प्रलोभन देने का प्रयास हुआ, साथ ही साथ उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए लगातार एक टीम उसके पीछे काम करने लगी, जो कहीं ना कहीं जिसमें जो अब्दुल रहमान जो यहाँ से अरेस्ट हुआ था, जो रिवर्टेड मुस्लिम कहेंगे जो उनका टर्मिनोलॉजी होती है उसके तहत जो है वो हिंदू से मुस्लिम कन्वर्ट हुआ था, उसको भी इसमें प्लान किया गया कि वो बताया कि कैसे वो हिंदू से इस्लाम में आया तो उसका क्या जीवन में परिवर्तन हुआ और उसको इस तरह से इन्फ्लुएंस किया गया। तो जो कॉमन कनेक्शन निकले उसमें भी हमारे वही 4-5 एक्यूज जो थे वो कॉमन गैंग के रूप में निकल के आए और इसका जो मेन मास्टरमाइंड वो अब्दुल रहमान 2 है जो दिल्ली से गिरफ्तार हुआ आगरा पुलिस द्वारा। अब तक की पूछताछ में पाया गया है कि 28 साल की पीड़ित युवती सुमैया मूल रूप से बरेली की रहने वाली है, जिसका उसके परिवार से तालमेल न होने की वजह से उसकी दोस्ती एक मुस्लिम युवती से हुई। उस मुस्लिम युवती ने इस्लाम के बारे में अच्छी बातें बताकर मुस्लिम साहित्य उपलब्ध कराकर सुमैया का कनेक्शन कश्मीर में रहने वाली एक युवती से कराया और कश्मीर की युवती ने ही सुमैया को कुरान की ऑनलाइन तालीम दी और इस्लाम धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया। समस्त देशवासियों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने बच्चों को धर्म से रिलेटेड नॉलेज दें, उनसे जुड़े रहिए, उनकी सारी जितनी भी अच्छी बुरी मतलब आदतें उन पे नज़र रखिए, कोई किसी गलत ट्रैप में ना फंसे और माँ बाप अपने बच्चों के साथ जितना क्लोज कनेक्शन बना के रखे इन अ गुड वे उतना ज़्यादा अच्छा है और अपने बच्चियों को बचाएं गलत चीज़ों से। यानी इस गैंग के टारगेट पर वो लड़कियां थीं जिनका उनके परिवार से तालमेल कम रहता था और इसी का शिकार हुई बरेली की रहने वाली सुमैया। देहरादून पुलिस को पीड़ित युवती के पास से कुछ मुस्लिम धर्म से जुड़े साहित्य भी मिले हैं। पूछताछ में पीड़ित युवती ने बताया कि कुछ लोगों की सलाह के बाद उसने रिवर्ट टू इस्लाम नाम के कई ग्रुप ज्वाइन किए। इसमें उसके संपर्क में पाकिस्तान, इजिप्ट, यूके और अन्य मुस्लिम देशों के अलग अलग लोग आए। सभी ने मिलकर पीड़ित युवती को इस्लाम के प्रचार में योगदान देने के लिए प्रेरित किया। बच्चियों को इसमें टारगेट किया जाता है जो कहीं ना कहीं मतलब जो कहा जाए अपने परिवार से कहीं डिटैचमेंट है उनका, या फेसबुक पे ज़्यादा एक्टिव है और वो सोशली ज़्यादा बात कर रहे हैं और उसके इंटरेस्ट को जानने के बाद उसी इंटरेस्ट के व्यक्ति को उसमें प्लांट किया जाता है, जो उससे चैट करता है, उसको कहीं ना कहीं जॉब्स का प्रलोभन, उसके इंटरेस्ट की चीज़ों को शेयर करता है और कहीं ना कहीं छोटे मोटे गिफ्ट भेजकर और उसको प्रलोभन देकर इस्लामिक उसमें कन्वर्जन किया जाता है। इतना ही नहीं, पूछताछ में पीड़ित युवती ने बताया कि उसे एक पाकिस्तानी लूडो स्टार ऐप भी डाउनलोड करवाया गया था, जिसके बाद साल 2022 में ऑनलाइन कलमा पढ़वाकर ये कह दिया गया था कि अब तुम्हारा धर्म परिवर्तन हो चुका है और तुम्हें अब मुस्लिम रीति रिवाज से ही आगे की जिंदगी गुजारनी है। यही नहीं, लूडो खेलने के दौरान पीड़िता की पहचान पाकिस्तान के रहने वाले मौलवी तनवीर अहमद से हुई। उसने पीड़िता को निःशुल्क कुरान पढ़ाने का प्रस्ताव दिया। सुमैया के संपर्क में आने वाले कई व्यक्तियों ने इस्लाम से जुड़ने के लिए उसे दिल्ली बुलाया था, क्योंकि उत्तराखंड में सख्त धर्मांतरण कानून और यूसीसी लागू होने की वजह से वो पकड़े जा सकते थे। इस गिरोह से जुड़े कुछ आरोपियों को आगरा पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है और कुछ की तलाश जारी है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।